यह सी ब्लॉक गली नंबर 6 श्री राम कॉलोनी राजीव नगर दिल्ली 94। यह 6 नंबर गली की घटना है, आप देख सकते हैं। मैं एनसीआर समाचार से विनोद कुमार और मेरी मौजूदगी है खजूरी खास गली नंबर 6 सी ब्लॉक श्री राम कॉलोनी में कि यहाँ एक खालिद नाम जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, उसकी हत्या का आरोप परिवार लगा रहा है। अगर पुलिस की थ्योरी के अनुसार यह खुदकुशी का मामला है, जैसा कि सूत्र बताते हैं कि खालिद किसी लड़की के साथ किसी दूसरी जगह पर रह रहा होता है। जब ऐसे में पिता अपने काम पर होते हैं तो उनके पास एक कॉल आती है कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया है। पिता जैसे तैसे वहां पर पहुंचते हैं, वहां का दृश्य कुछ और ही होता है। ऐसे में जो शक का दायरा पड़ता है, पिता जब वहां पहुंचते हैं तो वह लड़की अकेली होती है। ऐसे में खालिद ने सुसाइड किया तो उसे उतारा किसने? जब किसी उसे उतारने में 4-5 आदमी होने चाहिए, ऐसा ही एंगल है जो पुलिस को जांच करना है। ऐसे में अकेली औरत सुसाइड पॉइंट से उतार नहीं सकती, तो उसे उतारा किसने? किसी न किसी व्यक्ति की हेल्प चाहिए। ऐसे में परिवार का आरोप है कि यह हत्या का मामला है। अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जहां उनका घर का थाना खजूरी पड़ता है और जहां सुसाइड हुआ है वह थाना सोनिया विहार पड़ता है। अब दोनों थानों में से यह अपील कर रहे हैं कि हमारे इस तथ्य को देखा जाए और जांचा जाए। आइए मिलते हैं परिवार वालों के पिता से कि उनका क्या कहना है। हाँ जी। बुढ़ापा आने से पहले अरे मेरे भैया मैं क्या संभालूं कैसे? जैसा कि आपने वहाँ पहुँच के देखा तो मेरा भैया जमीन पे लेटा हुआ था, उसके पास वो लड़की बैठी थी। मैंने जब जल्दी से उसे गोद में उठाया, मैं भागा लेके अस्पताल। डॉक्टरों ने वो मरा हुआ घोषित कर दिया उसको। तो ये कब की बात है जी? इतवार की बात है साहब, 3 या 4 के बीच की बात है लगभग, मुझे पक्का पता नहीं है। मेरे पास फोन आता लड़की का के खालिद के पापा बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ। कह रही खालिद ने फांसी लगा ली। मैंने कहा मेरे सब भूल गया मैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं वहां से भागा साहब, पैदल भागा। ठेके से मैं गाड़ी ऑटो करा, मैंने अपने बड़े लड़के को फोन करा, वो भी आया मेरे पास भागा हुआ। खजूरी आए, खजूरी से फिर हमने ऑटो पकड़ा, गए जी। मैंने दोबारा फोन करा अपने बेटे के नंबर पे ही, तो लड़की ने फिर उठाया। मैंने सिर्फ उससे ये पूछा था कि मुझे तू एड्रेस बता दे कहाँ पे है। उसने कहा, उसकी बात को समझ नहीं आई तो किसी जेंट्स ने उसके हाथ से फोन ले लिया। फिर मेरी बात हुई, उनने बताया भाई कहाँ पर हो तुम? मैं कहा भाई मैं खजूरू हूँ, आ रहा हूँ। उसने कहा एक काम करो तुम सोनिया विहार पहले पुश्ते पर आ जाओ, यहाँ भगत जी मार्केट है, पता नहीं भगत जी मंदिर है, मुझे पता नहीं है उसके बारे में। वहाँ बैठे आप अपनी जी, मुझे पता ही नहीं है सर वहाँ क्या है। अब जी सर वहाँ पे जब मैं पहुंचा पूछते पूछते तो बताया उन्होंने कोई वाटिका है वहाँ पे, मैरिज होम, पता नहीं भगत जी वाटिका है, पता नहीं किस नाम से, मुझे ये भी नहीं पता। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था मेरे बच्चे की जान बच जाए किसी तरीके से, इसी चक्कर में उसे उठा के भागा हॉस्पिटल के लिए, लेकिन उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको। अच्छा जी सर। तो जब आप वहाँ पहुंचे तो लड़की के अलावा आपको कोई और नजर आया? नहीं, लड़की मेरे बेटे जमीन पे पड़ा था, वो उसके पास बैठी हुई थी। अच्छा, ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। अच्छा, मैंने अच्छा जी, मैं अपने बेटे को लेके अस्पताल भागा। अच्छा, बता रहे हैं कि शादी का प्रस्ताव भी आया था उनकी लड़की वालों ने। बेटे ने घर पर बुलाया था, हमने उसको बात दरअसल क्या थी, शादी की बातचीत लड़का कहता था मुझसे भी कि मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन मुझे कुछ दिनों से पता चला कि ये लड़की ठीक नहीं है, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो मैंने अपने बेटे को समझाया, मैंने कहा ये लड़की ठीक नहीं है,
तू इसके साथ चक्कर में मत पड़, ये तुझे बेटा मरवा देगी। अच्छा। आज वो दिन मुझे देखना पड़ गया सर, मेरी बात वो सत्य हो गई, आज मेरे बेटे को मरवा ही दिया उन्होंने। बिल्कुल जी। तो बताते हैं कि लड़की का कैरेक्टर लूज था जी। और आप पूरे आप वहां जाकर के पता लगाएं, गली मोहल्ले में, कॉलोनी में पता लगाएं आप उस लड़की के बारे में, उसका लड़की का क्या कैरेक्टर है। मेरे बोलने से कुछ नहीं हुआ। लड़की कहाँ की रहने वाली थी? फिलहाल लड़की रहने गांव कहाँ की मुझे नहीं पता, वो डी बिलो गली नंबर 14 में रहती है। मकान है, कोई सर है रामवीर नाम से, उनके मकान पर किराए पर रहती है वो लड़की। जी सर। आपने देखा जी, एक जवान बच्चे को जाने में माँ बाप को कितना ही बहुत दुख होता है। और देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल कि पिता सुध-बुध खो बैठे हैं और किस तरह से इनका हाल है। तो आप पुलिस से क्या गुहार लगाना चाहते हैं जी? सर, मैं सरकार से न्याय चाहता हूँ। मेरी दरख्वास्त है, मुझे इंसाफ दिलवाने में मेरी मदद की जाए बस। तो पुलिस प्रशासन क्या कहता है कि इस प्रशासन मेरे को बोल रहे कहने हैं सर आपके लड़के की गलती है, मेरा लड़का किसी नशे में नहीं है, आप इसके यार दोस्त हैं। चलिए जुड़ते हैं, उनके यार दोस्त हैं जो कि भाई वो नशा वगैरह नहीं, कोई नशा नहीं करता, कुछ नशा नहीं करता। कुछ नहीं करता। अच्छा। और लड़के का कैरेक्टर कैसा था? बहुत बढ़िया, जिस मर्जी से पूछ लो कॉलोनी में। अच्छा अच्छा। अपने काम से काम मतलब था उसे। अपने काम से मतलब। तो आपने देखा अभी कि लड़के का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा बताया जा रहा है और बहुत शरीफ लड़का था, आप देख सकते हैं। और देखिए पुलिस वाले कहते हैं हाँ जी हाँ जी, एक उनका दारू वहाँ बोतल मिली है, लड़के ने दारू पी है, दारू पी के खुद सुसाइड किया है। अगर मेरा लड़का खुद सुसाइड करता तो बॉडी मुझे टंगी हुई मिलती। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल एक अकेली लड़की बॉडी को उतारना संभव नहीं है। बिल्कुल जी, उसमें कई जने चाहिए जी, 4-5 आदमी। अगर लटकी हुई बॉडी एक व्यक्ति नहीं उतार सकता, आप भी नहीं उतार सकते। अगर मैं लटक जाता हूँ फांसी पे तो एक आदमी नहीं, वो आदमी को पकड़ेगा, फंदे को पकड़ेगा, कैसे उतारेगा उसको? इसका कोई डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टरों का मेरे भाई का कहना है, कहा यही मेरा भाई है, उसने उसको लड़के को घुसल दिया तो उसने बोला शरीर पर कहीं कोई निशान नहीं है। अच्छा, शरीर पर कोई निशान नहीं है सर। वो ये बताया जा रहा है कि आपके लड़के ने नशा कराया। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेरे लड़के को नशे में कोई जहरीला पदार्थ दारू में दिया हो या बियर में दिया हो या किसी उसमें दिया हो। जी सर, मुझे पूरा डाउट है, मेरा बच्चा फांसी नहीं लगा सकता। उसने आज तक हमारा ऐसा कोई काम नहीं करा ताकि हमें दिक्कत होगा मेरा बच्चा गलत है। मैंने बच्चे को बहुत समझाया, बेटा तू इसके चक्कर में मत पड़, ये तुझे मरवा देगी, और आज मेरा बच्चा मेरे बीच नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये हैं भाई। आइए उनके चाचा जी से मिलते हैं। हाँ जी सर। बस हम तो यही चाहते हैं जी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हाँ, जैसे कि मतलब कि दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ये लड़का का बाप गया था वहाँ पर, जमीन में पाई गई है, टंगा हुआ होता तो ये होता कि भाई हाँ भाई ये कोई था नहीं, अकेले ने करा। लेकिन जो उतारने वाले हैं, ये जो इन्होंने फोन करा लड़की ने, तो लड़की तो ऐसा उतार नहीं सकती। बस यही कहना चाहते हैं हम तो कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वो इतवार वाले दिन आया है मैंने यहाँ पर घर पर, संडे वाले जिस दिन उसने फांसी लगाई है यार, उसको मारा है जिसने या खुद मरा, जैसे भी है मुझे नहीं पता इसके बारे में। यहाँ पर आया है 11-12 बजे के बीच घर पर आया है, यहाँ पर उसने दूध पिया है, जहाँ से जाने के सबसे गया है। अचानक फोन आता है उस पर, वो फोन करते हुए चला जाता है। बच्चों ने पूछा भी कहाँ जा रहा है बेटा, अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। वो 12 बजे के बाद घर पर नहीं आया ना, मुझे वो जिंदा मिला है। मुझे पास 3-4 बजे 3 या 4 के बीच में कॉल आती है मेरे पास कि खालिद ने फांसी लगा दी। जी सर। तो आप देख सकते हैं कि इस पर भी, पुलिस पर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि वह कार्रवाई अपनी बिल्कुल सही तरीके से करे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि अपराधी को भी सजा मिल सके जिसने यह कृत कार्य किया है।
और इंसाफ की गुहार करते हैं और इन्हें इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए जी, इंसाफ, मेरे बच्चे को इंसाफ। बिल्कुल जी। क्या इनसे क्या क्या खबर मिली और क्या इन्होंने सुना? हमें तो खबर की मिली था कि वो ये ऐसे ऐसे खालिद जी जो है हाँ मर गया है, फांसी लगाई है। अच्छा, फांसी लगाई है वो। बिल्कुल। तो जब जब यह उनके पिता वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि वह लड़का लटका हुआ नहीं था बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके बगल में वह लड़की बैठी हुई थी, तो इससे उन्हें शक होता है कि उसकी हत्या की गई है, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि यह हत्या का मामला है, सुसाइड का मामला नहीं है। तो हम भी पुलिस प्रशासन से यह चाहते हैं और इनके परिवार वाले कि यह मामला जल्द से जल्द सुलझाया जाए और अपराधी को जेल तक पहुंचाया जाए, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं। मेरे लड़के का व्हाट्सएप भी डिलीट हो चुका है। अच्छा जी, उसका व्हाट्सएप मिटा दिया गया है। अब आप देखिए इंस्टाग्राम और चैट, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं कि वह भी खत्म कर दिया गया है। उससे भी कुछ तथ्यों का पता लगाया जा सकता था जो कि अपराधी को पकड़ा जा सकता था। हाँ जी। मुझे मेरी नंद का लड़का जब मैं बाहर आई तो कड़ी भी यूं करके मैंने बाल खींचे उसके। पहले तैयार कर रही है, ये क्या कर दिया तूने? इन्होंने मुझे डांट दिया, हट जा, इसे देख ले, पहले इसे तो देख ले। 7 महीने पहले आई थी, कई बार आई है पर 7 महीने पहले की कहानी बताऊंगी। सुबह ही बात सी थी, ईद की बात है, ये मीठी ईद के बाद की बात है, 8 दिन हो गए होंगे ईद को। तो आई, क्रीम कलर का सूट पहन रखा था। आगे कहने लगी लड़की को लेके चलती है एक अपने साथ, उस सहेली को लेके आई और मुझसे कहने लगी खालिद कहाँ है? मैं बहुत प्यार करती हूँ खालिद से अम्मी। मैंने कहा मुंह को बंद कर, आंटी के खाला के अम्मी कौन से हिसाब से कह रही है कि मैं प्यार करती हूँ? मेरे पापा ने बुलाया था रात खालिद को, नाश्ता करवाया था मेरे पापा से, मैंने कराया है शादी की। मैंने कहा मेरे घर के लायक नहीं है, तो सुन लो, कभी मुझे कहने दो, तुम नहीं थे जब। कहने लगी क्योंकि मैं तो खालिद से शादी करूंगी, मुझे चूड़ी पहनाओ, मेरे को जो है ना बहू बना लो अपनी। हाँ, तो मैंने कहा क्यों? कि मैंने अभी रोशन करवाया, खालिद ने कहता रोशन करा दे, मैं तुझसे शादी करूंगा बाद में ही। मैंने कहा निकल जा, तू जाने खाली जाने जा, अलग कर लो शादी, घर में नहीं रहने दूंगी, मेरे घर के लायक नहीं है, तू मेरे घर के लायक है। पहले से तू नाबालिग है, वैसे तू भी करिए, उसका चेकअप करवाया जाए पहले तो अस्पताल में। तो आप देख सकते हैं जी, परिवार वालों का कहना है कि लड़की का चेकअप भी कराया जाए, कि उसका पहले अबॉर्शन भी हो चुका है और परिवार वालों की यह मांग है। और आइए जुड़ते हैं उनके पिता से। जिस मकान में रह रहा था, उन मकान मालिकों का कहना है, मकान मालिक का कहना है कि वो मेरे पास जब कमरा लेने के लिए आए थे तो 2 जने थे, मियाँ बीवी दोनों। इन्होंने कहा था कि हमने दोनों ने शादी कर ली है। अच्छा, किन्होंने? लड़के ने कहा था, मेरे खालिद ने कहा था कि हम दोनों ने शादी कर ली है। लड़की ने भी कहा था कि हम दोनों ने शादी कर ली है और हमारे घर वाले हमें अपसेट नहीं करना है, तो हमें कुछ दिन के लिए कमरा दे दो और हम कुछ दिन रहेंगे, अगर हमें वो कर लेंगे तो हम यहाँ खाली होकर अपने घर चले जाएंगे। तो ये मुश्किल से 2 दिन, वो कह रहा है 15 दिन हुए होंगे इसको कमरा लिए, 15 से 20 दिन, अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए। जबकि मेरा बच्चा 8 दिन से मेरे पास ही रह रहा है यहाँ पर। 2 दिन से नहीं आया है, जुमे शुक्रवार को, शनिवार को नहीं आया, इतवार को आया है मेरा बाबू, खाना पीना नाश्ता पानी करा है और गया है वहां पर, और वो दोबारा लौट कर नहीं आया। बस मुझे खबर मिली है कि फांसी लगा दी। तुम कागजों की तो दिखाओ लड़की शादी कर ली है। तो आप देख सकते हैं मकान मालिक का कहना है कि परिवार वालों ने क्या कहा, और शादी का कागज वगैरह अगर शादी हुई है तो नहीं, मेरे पास ना कोई कागज है। जब मेरे पास लड़का वहां रह रहा था 15-20 दिन उसके साथ ही, इसकी माँ ने पूछा भी था कि बेटा शादी कर ली तूने? उनने कहा भी था हाँ मैंने शादी कर ली।
न कर ली तो चलो ठीक है, तुम अलग रह रहे हो, रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये क्या मैटर है, अब ये क्यों हुआ, अब कैसे हो, जब तुम प्यार, अभी ये भी कहती है वो लड़की, ये लड़की अब ये भी कहती है, मुझे आईओ सर ने बोला है कि वो लड़की ये भी कहती है कि मैं खालिद से प्यार व्यार नहीं करती, मेरे जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, किसने बोला ये? आईओ साहब बोल रहे थे कि हाँ लड़की बयान, उसमें बयान लिखवा रखे हैं उसने कि मैं खालिद से प्यार नहीं करती, ये जबरदस्ती मुझे पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा जी। और यहाँ के गुहार लगा रही थी कि मेरी शादी करवा दो। जी जी। अच्छा, उसके बाप भी आया था यहाँ पर, उसका एक पड़ोसी भी आया था यहाँ पर शादी के लिए। मैंने उनसे भी यही प्रस्ताव रखा, भाई तुम राजी हो, तुम शादी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे लड़के को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा, ये मैं तुम्हें लिखित रूप में देना पड़ेगा मेरे को। हाँ यही बताओ, मैं सारी सबको पता है कि हम शादी कर ली है। ठीक है सर, मेरे लड़के को कुछ हो गया तो सोच लेना मैं, और कागज होंगे तो उस लड़की के पास होंगे, जो भी कुछ होगा उस लड़की के पास होगा। उसने, मुझे तो ऐसा लगा सारे सबूत ही खत्म कर दिए, क्योंकि मेरे लड़के का व्हाट्सएप भी डिलीट मार दिया, जो उस पे से वो भी कर दिया, सब खत्म कर दिया। और वो ये भी दिखा रही है कि लड़के ने मैसेज करे हैं, आईओ सर ने मुझे मैसेज दिखाए, वीडियो दिखाया, उसके अंदर उन्होंने इसमें लिखा है कोई किसी में दम। अच्छा जी, है किसी में दम जो कोई हमें बचा सके मैडम। अच्छा, किसने? नहीं, है किसी में दम जो हमें कोई रोक सके मैडम, हम तो चले। अच्छा, खाली ये बात खालिद बोल रही है, लड़की ने मैसेज भेजे हैं, आईओ सर के पास हैं, लड़की के पास खालिद के फोन से खुद मैसेज भेज दिया। इसने जब्त किया नहीं किया अभी? मुझे नहीं, मुझे शक है कि मेरे बेटे के फोन से ही उसने, लड़की ने अपने फोन पे मैसेज कर लिया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। बिल्कुल जी, परिवार आरोप लगा रहे हैं कि लड़की ने ही खुद मैसेज इनके लड़के के फोन से कर लिया हो। मुझे पूरा शक नहीं, भरोसा भी है। अच्छा, अगर फोन मेरे लड़के ने तुझे मैसेज करे तो मेरे लड़के के फोन में भी होने चाहिए, तेरे फोन में आ रहे हैं तो उन्हीं के फोन से फोन क्यों गया, क्या गया खालिद के जो है, ये भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि अपने फोन से ही फोन कर सकती थी। वहाँ पर पहुँचते ही मैंने फोन भी मैंने लड़की से लिया था, मैंने लिया था अच्छा, फोन, मैंने उससे लेके मैंने लड़के को दे दिया अपने को, मैंने तू रख ले बेटा, जीरो पुश्ते अस्पताल में। सारी कहानी उनको बताई, आईओ सर को, पुलिस वाले थे तो उनको बताई, उन्होंने कहा फोन कहाँ है, मैंने मेरे पास है, कहने लगे लाओ फोन हम दे दो। मैंने कहा जी मेरे बड़े लड़के के पास है, इससे लेके मैंने उन सर को फोन दे दिया, लो सर ये है फोन। जी, मैंने उनसे डिलीट हो चुका था, मेरे बच्चे ने चेक करा था एक बार, इसमें इसका व्हाट्सएप वगैरह कुछ है तो ये बता रहा पापा इसमें तो सब डिलीट मरा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, जैसा है तू वैसा ही दे दे। मतलब ये साजिश की गई है किसी? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सोच समझ कर मर्डर किया गया है जी। तो आप देख सकते हैं कि यह मर्डर का मामला, जैसे कि परिवार बता रहा है कि मर्डर का मामला बनता है, सुसाइड का मामला कोई नहीं है, परिवार का कहना है। तो यही अपील है कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और परिवार वालों को इंसाफ दिलाया जाए। हाँ जी, आप और कुछ कहना चाहते हैं जी? जब वो आई थी यहाँ पर 2 महीने पहले तो मेरी पूरी गली वालों को पता है, हंगामा करके गई थी, शादी करो जबरदस्ती 16 जनों को लेकर। अच्छा, मेरे को पता उसी घर में रहते। उम्र बताती है 17 साल अच्छा, और शादी करने के लिए तैयार। अच्छा, तो वो तो नाबालिग की हो गई ना, 17 साल की, क्या शादी है? बताओ, आप बताओ, मेरे पे प्रेशर डालने शादी कर दो और 17 साल की उम्र बताती है, तो बताओ आप यही बताइए, कानून के हिसाब से भी आप भी बताइए कि वो शादी के लायक है? नहीं, शादी के लायक तो नहीं होती जी 17 साल में। शादी के लायक अगर नहीं है तो फिर बार बार प्रेशर क्यों डाला जा रहा है? उसके घर वाले हमारे पे प्रेशर डाल रहे हैं कि शादी कर दो इनकी, जब ये नहीं मान रहे तो शादी कर दो। जब उन्होंने, मैं कह ही दिया, छूट दे दी, चल भाई शादी कर ले, जब शादी कर ली उसने तो अब क्या मैटर हो गया है? बिल्कुल जी, जैसा कि बता रहे हैं परिवार वाले, वह घर से दूर रहता था और लड़की और लड़के ने, जैसा कि पता लग रहा है कि शादी करी या नहीं करी यह भी नहीं कह सकते। और जो है परिवार वालों को इंसाफ दिलाया जाए। मैं NCR समाचार से विनोद कुमार, मेरे कैमरामैन दीपांशु नरुका।